दोस्तों नमस्कार। आज हम मातृत्व प्रेम यानी एक माँ का अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह है उसकी कहानी सुनेंगे। एक माँ की ममता जानकर आंखों में पानी आ जाएगा। ममता का अर्थ तो हम सब जानते हैं, यही ना कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह है। पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा प्यार, मोहब्बत और ममता में क्या अंतर है। मैं तो कहूँगा अंतर तो कुछ नहीं है, पर जो स्नेह माँ अपने ममता के भाव से करती है वह दूसरा कोई नहीं कर पाता है। प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रियकर या प्रेयसी तक, पर इनमें वह प्रेम नहीं होता जो माँ का स्नेह होता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक माँ की ममता की है। इस माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका वर्णन किया है। साहवा नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में सुनीता नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 6 साल का और दूसरा 4 साल का। सुनीता का पति बहुत मेहनती था। वो सुनीता को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था, या कैसी भी हालत हो साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो दोनों साथ मिलकर सामना करते थे, पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। सुनीता के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने सुनीता के पति को सुनीता से छीन लिया। सुनीता को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय सुनीता के। इसलिए कैसे भी कर के सुनीता ने अपने बच्चों की खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए सुनीता को अभी कुछ काम करना ही था, इसलिए सुनीता अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपने और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा, लेकिन एक दिन सुनीता को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन सुनीता काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना सुनीता के लिए कठिन हो गया। सुनीता बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने सुनीता को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर हो गई कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी के सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांगा कि अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज़ बारिश होती है और बिजलियां ज़ोर से कड़कती है।
सुनीता को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे में सुनीता को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खाना नहीं खिलाया, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में सुनीता ने देखा, उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे, उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में सुनीता एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर सुनीता चैन की सांस लेती है। उसी समय सुनीता को शरीर में ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस सुनीता की जान ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।